नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। किसान आंदोलन में नया मोड़। आज वार्ता से पहले शाम को अमित शाह का किसान नेताओं को मिला बुलावा। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश। आज राष्ट्रपति से मिलेंगे राहुल पवार समेत 5 नेता। किसानों के समर्थन में अनशन पर बैठे अन्ना हजारे, कहा पूरे देश में चले आंदोलन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर जाएंगे पश्चिम बंगाल। आज पहुंचेंगे कोलकाता। केजरीवाल को बंधक बनाने के आरोपों से दिल्ली पुलिस का इनकार, कहा फंक्शन अटेंड कर रहे हैं सीएम। फार्मर प्रोटेस्ट के बीच टिकरी बॉर्डर पर सोनीपत से प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए किसान अजय बोर की ठंड लगने की वजह से हुई मौत। एक बार में 100 लोगों को ही लगेगी कोरोना वैक्सीन, एक व्यक्ति पर लगेगा आधा घंटा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा अगले कुछ हफ्तों में कुछ कोरोना वैक्सीन को दी जा सकती है मंजूरी। भारत में 3 कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल पर आज होगा विचार। और ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी T20 मैच में टीम इंडिया को 12 रनों से दी मात। देश में कोरोना वायरस धीरे धीरे दम तोड़ा है। पिछले कुछ हफ्तों में संक्रमण के नए मामलों की संख्या लगातार 30,000 रोजाना से नीचे पहुंच गई है, जिसे एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने भारत बंद बुलाया था। जैसे ही भारत बंद की मियाद खत्म हुई, तब आंदोलन से जुड़ी खबर भी सामने आ गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शाम 7 बजे किसान नेताओं से मुलाकात किया। सरकारी सूत्रों ने जानकारी दी है कि प्रत्येक व्यक्ति को टीकाकरण करने के लिए 30 मिनट का समय लगेगा। वहीं एक बार में सिर्फ 100 लोगों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। और सूत्रों के अनुसार कोविन ऐप के जरिए ही टीकाकरण के सूत्रों और टीकाकरण के केंद्र की जानकारी मिलेगी। भारतीय आयुर्विज्ञान संघ ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति में काम कर रहे सभी डॉक्टरों से नए नियमों के विरोध में 11 दिसंबर को गैर जरूरी तथा गैर कोविड सेवाएं रोकने का आह्वान किया है। संघ ने कहा है कि आईसीयू तथा सीसीयू समेत आपातकालीन सेवाएं यथावत चलेंगी। कल किसानों ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सड़कों का चक्का जाम किया। वहीं खेत मजदूरों की निकाय पश्चिम बंगाल मजदूर समिति ने भारत बंद के आह्वान पर किसान समूहों को अपना पूरा समर्थन दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 11 जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों के खिलाफ कानूनों के आंदोलन और कोरोना की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी। महाराष्ट्र के बुलढाणा में स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने भारत बंद के तहत ट्रेन को रोक दिया। बाद में उन्हें पुलिस ने पटरियों से हटा दिया और हिरासत में ले लिया। भारत बंद के दौरान महागठबंधन समर्थकों ने बिहार के जहानाबाद में पटना गया रेलखंड पर पलामू एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद के आह्वान पर बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया। राजस्थान बीजेपी ने नए कृषि कानूनों को गेम चेंजर बताते हुए विपक्ष पर किसानों के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने यूपीए की तुलना में अपनी सरकार में की गई खरीद के आंकड़े भी बताए। शिवसेना नेता संजय राउत ने किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि दिमाग की बात छोड़िए, अगर सरकार के पास दिल है तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री खुद जाकर किसानों से बात करेंगे और उनको समझाएंगे। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में ट्रैक्टर चलाकर भारत बंद का समर्थन किया और कहा कि केंद्र को समझना चाहिए कि उनका जुल्म तानाशाही ज्यादा नहीं चलेगी। किसानों को लेकर कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर मुंबई बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश नाकुआ ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन भूपिंदर सिंह हुड्डा ने दिसंबर 2010 की रिपोर्ट में किसानों के लिए मुफ्त और प्रतिस्पर्धी बाजारों के बारे में बात की थी। किसानों के भारत बंद पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि हर चीज पर लोगों को गुमराह करना, देश की छवि को बदनाम करने की साजिश इनका यानी विपक्षी दलों का पुराना तरीका रहा है। फाइजर और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बाद हैदराबाद की फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने अपने कोविड-19 रोधी टीके के लिए आपात उपयोग की स्वीकृति हासिल करने के लिए केंद्रीय औषधि नियामक में आवेदन किया है। भारत बंद के दौरान देश भर में आपातकालीन एम्बुलेंस और अस्पताल सेवाएं सामान्य रही। इसके अलावा पेट्रोल पंप, अस्पताल, मेडिकल स्टोर भी खुले रहे। बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो यहाँ ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद रहे, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को तेल मिलता रहा।
पंजाब और हरियाणा में परिवहन और ट्रक यूनियनों ने भारत बंद को अपना समर्थन दिया और दोनों राज्यों ने अपनी सेवाएं बंद रखी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित गंभीर राज्यों की मंडियां भी बंद रही। दिल्ली के आजादपुर, ओखला और गाजीपुर जैसी मंडियों ने किसानों के आंदोलन को सफल बनाने के बाद बंद का आह्वान किया। पंजाब के होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने भारत बंद का समर्थन किया और राज्य के सभी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और बार भी बंद रहे। किसान दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की। पुलिस ने नोएडा के लोगों से दिल्ली आने के लिए नोएडा लिंक रोड से बचने और इसके बजाय डीएनडी का उपयोग करने का अनुरोध किया है। भारत के गुजरात बॉर्डर के नजदीकी इलाकों में पाकिस्तानी युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए चीन ने अपने युद्धक विमान भेजे हैं। चीनी सेना ने घोषणा की है कि ये विमान द्विपक्षीय युद्धाभ्यास के लिए भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बड़ी नेता मरियम नवाज शरीफ ने बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि इमरान सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सभी पक्ष नेता एक साथ असेंबली से इस्तीफा दे सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, किसानों के भारत बंद को लेकर कोई राजनीति नहीं की जा रही। लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी की राज्य इकाई के पूर्व महासचिव केशव सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर माओवादियों से संबंध रखने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी है। भारत बंद को लेकर गुजरात में मंगलवार को धारा 144 लागू रही। 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सके। किसी भी उपद्रव का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर भी कार्रवाई हुई। मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना ने WHO को लेकर नया खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि WHO ने उन्हें कोरोना वायरस के लिए अपनी रेमेडी में थोड़ा विषाक्त डालने के लिए $20 करोड़ की पेशकश की। साथ ही ये भी कहा कि WHO ने उन्हें बताया कि उनकी रेमेडी को यूरोपीय लोगों ने हैक कर लिया। भगवान श्री राम के जीवन पर बनने जा रही फिल्म आदि पुरुष में रावण का किरदार निभाने जा रहे अभिनेता सैफ अली खान पर दिल्ली में केस दर्ज किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने रावण को दयालु बताते हुए फिल्म में उनके चरित्र के साथ न्याय करने की बात कही। किसान आंदोलन के बीच जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया। एजेंसियों का कहना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए जर्नैल सिंह भिंडरावाले का भतीजा लखबीर सिंह रोड़े पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर भारत विरोधी साजिश रच रहा है। नौसेना के बचाव दल ने MiG-29 के लड़ाकू विमान के दुर्घटना स्थल के पास से एक शव बरामद किया है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि ये करीब 11 दिन पहले गोवा के पास अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुए इस विमान के लापता पायलट कमांडर निशाद सिंह का शव हो सकता है, जो कि दुर्घटना के बाद से ही लापता रहा। भारत बंद से ठीक पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पंजाब के 20 किसान संगठन के नेताओं ने मुलाकात कर नए कृषि कानून को अपना समर्थन दिया, जिसके बाद तोमर ने एक बार फिर अपने बयान में कानून के फायदे गिनाए और आंदोलन से निपटने की बात कही। इसी बीच प्रस्तावित भारत बंद के कारण एयरपोर्ट न पहुंचने वाले यात्रियों को एयर इंडिया ने राहत दी। यानी जिन यात्रियों को 8 दिसंबर 2020 की यात्रा के लिए टिकट कंफर्म है, वो भारत के किसी भी एयरपोर्ट से एक बार फ्री में डेट चेंज कर सकते हैं। पंजाब के आम नागरिक खालिस्तानी विचार से दूर है और इसके खिलाफ है, लेकिन ISI खालिस्तान और कश्मीरी को साथ मिलाकर पंजाब और कश्मीर में आतंक को बढ़ाना चाहता है। इसके लिए कश्मीर में हिजबुल को पाकिस्तान से आदेश दिया जा रहा है और पंजाब के गैंगस्टर को गल्फ देश में बैठा सुखमीत पाल सिर्फ उर्फ सुख भिखारी वाला निर्देश दे रहा है। यूपी के इन शहरों में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। ये बुलेट ट्रेन नोएडा के जोर एयरपोर्ट से होते हुए अयोध्या नगरी को भी जोड़ेगी। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी और अयोध्या जैसे प्रमुख शहरों से ये जोड़ेगी। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने प्रस्तावित भारत बंद का समर्थन करने वाले कांग्रेस, राकपा और अन्य दलों पर निशाना साधते हुए कहा, केवल नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध के लिए ये दल आंदोलन का साथ दे रहे हैं। साधु हत्याकांड मामले में पुलिस ने कुल 163 लोगों को पकड़ा था, जिसमें 12 आरोपी नाबालिग थे, जिसके बाद 53 आरोपियों को थाने कोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं 47 और आरोपियों को कल जमानत दे दी गई। भारत में कोरोना की स्थिति अब पहले के मुकाबले बेहतर होती नजर आ रही है। देश में 140 दिन बाद कोरोना के कुल एक्टिव मामले 4 लाख से नीचे पहुंच गए। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब भारत में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 3,96,729 हैं।
भारत का पहला मानव युक्त अभियान गगनयान पर भी कोविड-19 महामारी का असर पड़ रहा है। इस महामारी के चलते इसरो के रिसर्च वर्क भी रुक गए हैं, जिसके चलते ये अभियान 1 साल की देरी के बाद रवाना होगा। कोरोना वायरस संकट के बीच केंद्र सरकार को कोविड-19 से संबंधित भ्रष्टाचार की 40,000 शिकायतें मिली हैं, जिसमें रिश्वतखोरी, सरकारी अधिकारियों द्वारा गबन और उत्पीड़न के मामले भी शामिल हैं। भारत के बाद अब चीन ने भी डिजिटल स्ट्राइक किया। चीन की सरकार ने 105 ऐप पर अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों पर रोक लगा दिया है। छत्तीसगढ़ में 9वीं की छात्रा के साथ 13 दिन में 8 लोगों ने रेप किया। सभी आरोपी अरेस्ट हो गए हैं, जिसमें से 6 नाबालिग बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फोन पर बातचीत की और आतंकवाद, उग्रवाद और चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस को भारत का पूर्ण समर्थन देने की बात दोहराई। अखिल भारतीय अभिभावक संघ ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सुझाव दिया कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2021 मई में ली जाए। बोर्ड की ये परीक्षाएं सामान्य स्थितियों में फरवरी माह से शुरू हो जाती हैं। अगर आपने 31 दिसंबर तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो आपको 10,000 रुपए के जुर्माने देने होंगे। हालांकि 5 लाख रुपए से कम इनकम वालों को 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। भारत में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 26,567 नए मामले सामने आए और 385 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़े पिछले 5 महीनों में सबसे कम है। एक्ट्रेस कृति सेनन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। बता दें कि एक्ट्रेस फिल्म की शूटिंग के लिए राजकुमार राव के साथ चंडीगढ़ गई थी। ब्रेक डांस अब आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में 2024 में होने वाले खेलों में इसे शामिल कर लिया है। मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 2021 में रिलायंस जियो लाएगी 5G क्रांति। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी अब किसानों के भारत बंद के खिलाफ ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ। कंगना रनौत ने लिखा है कि आओ भारत को बंद कर देते हैं। यूं तो तूफानों की कमी नहीं इस नाव को, मगर लाओ कुल्हाड़ी कुछ छेद भी कर देते हैं। सैनिकों के लिए भारत के वीर वेबसाइट बनाकर महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद अब बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और अभियान के साथ जुड़ेंगे। अक्षय कुमार अब फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बन गए हैं। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24x7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।